बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा यखनी पुलाव यानी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 केजी लिए हैं बासमती राइस और 1 केजी हमने ली है चिकन। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया है ड्राई होने के लिए। सबसे पहले हमने चिकन की यखनी तैयार करनी है और इसी यखनी से ही हमारी जो चिकन पुलाव है बहुत मज़ेदार बनेगी रेसिपी। तमाम चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया है बर्तन में और अब इसमें पानी हमने इतनी मिकदार में शामिल करना है जितने हमने राइस की क्वांटिटी ली है और बराबर मिकदार में हमने पानी इसमें शामिल करना है। और ये यखनी स्टॉक जब हम राइस में डालेंगे तो इसी के फ्लेवर से जो हमारा पुलाव है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तमाम चिकन के पीसेस को फैलाने के बाद इसमें पानी शामिल किया और अब इसमें लहसुन की 1 पोटली और 2 हरी मिर्चें थी जिन्हें चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अब ये स्पाइसेस में हमने 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून कोरमा मसाला, थोड़ी-सी लाल मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी शामिल करेंगे। और अभी हमने इस स्टेज पे नमक नहीं शामिल करना क्योंकि मसालों के अंदर भी ऑलरेडी नमक शामिल है, तो हमने अभी इसमें नमक नहीं शामिल करना। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यकीन करें इतनी इंस्टेंट ये पुलाव की रेसिपी है और इतनी मज़ेदार है कि इसको बेस्ट यखनी पुलाव मैं कहती हूँ कि इंस्टेंटली आप बना लें। अगर घर में गेस्ट आ गए हैं तो बहुत ही क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। यहाँ पे हमने इसकी यखनी बनाने के लिए रख दिया है और यहाँ पे आपको पता है चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, तो हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था और जैसे ही यखनी में बॉयल आ गया था तो हमने चूल्हे की आंच ख़त्म कर दी थी और ये देखें चिकन जो है वो बॉयल हो चुकी है और यखनी भी इसकी तैयार हो चुकी है। तो चिकन को हमने इसमें छान लेना है, जो एक्स्ट्रा इसमें हमने चीज़ें ऐड की थी उन्हें भी छान लेना है। चिकन को अलग कर लेंगे और जो यखनी स्टॉक है उसको अलग कर देंगे। राइस को हमने अच्छी तरह साफ़ करके भिगो के रख दिया है। यहाँ पे अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और जितनी देर में मसाला तैयार होगा इतनी देर तक राइस जो है भिगे रहेंगे, यानी तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने चावलों को भिगो के रख दिया है। ऑयल हमने डाल दिया है और इसको गर्म होने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने प्याज ऐड कर दिया है, थोड़ा-सा चुटकी भर नमक ऐड कर देंगे, इससे प्याज जल्दी जो है वो सुनहरी हो जाएगी। और यहाँ पे साथ-साथ हम स्पून की मदद से मिक्स करते रहेंगे और जैसे ही प्याज हल्की-सी सुनहरी हो जाएगी तो साथ हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों की मिकदार हमने थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है, 4 लार्ज से टमाटर थे, इन्हें रफली राउंड शेप में कट कर लिया था। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम मिक्स करते रहेंगे, भुनाई करेंगे। अब जो हमने लहसुन की पोटली शामिल की थी यखनी बनाने के लिए, उसको हमने अलग से फ़ोर्क की मदद से प्रेस करके तमाम पल्प निकाल लिया था और वो पल्प ये लहसुन का मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्पाइसेस आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, यानी जितना आप लाइट पसंद करते हैं या तेज़ मसाले पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने ऐड करने हैं। और यहाँ पे जो मसाला हमने यखनी के अंदर डाला था वही मसाला अब मैं इसमें बाकी का शामिल कर रही हूँ। और यानी कि कोरमा मसाला और बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून मैंने यखनी में शामिल किया था और 1 टेबल मैंने अभी दोबारा इसमें शामिल कर दिया है। और ये थोड़ी सी तीखी और स्पाइसी कह लें पुलाव की रेसिपी है, तो इस हिसाब से आपने जो मिकदार है, अगर आप यही रखते हैं तो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनेगा, अगर आप कम रखते हैं तो थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। तो अब ये तमाम स्पाइसेस में शामिल करने के बाद चिकन इसमें शामिल कर देंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसे मसालों के साथ मिक्स करना है, क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी जो है वो बॉयल है, यानी कि पकी हुई है। और जब आप इस तरीके से यखनी बनाएँगे तो चिकन के अंदर मौजूद जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें वही यखनी स्टॉक जो हमने चिकन को बॉयल करते हुए बनाया था वही यखनी इसमें शामिल कर देंगे। और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये पुलाव की रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी, आप 15 मिनट में बना के इसको तैयार कर सकते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता। और गर्मियों के मौसम में आपको दिन के टाइम अगर कोई आसान सी रेसिपी बनानी है तो मैं ये पुलाव कहती हूँ कि बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, जो आप बहुत जल्दी से झटपट बना सकते हैं। और यहाँ पे गरम मसाला और ब्लैक पेपर ये इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च और थोड़ा-सा सूखा धनिया, ये तीनों चीज़ें यहाँ ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने जो यखनी तैयार की थी वो तमाम यखनी इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 केजी हमने, ये जो बाउल नज़र आ रहा है इसमें हमने 2 बाउल लिए थे राइस के, तो तकरीबन डबल क्वांटिटी में यही यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है और तमाम यखनी हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको फिर हम कवर लगा देंगे और जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। यहाँ पे अब नमक हमने क्योंकि शामिल नहीं किया था, तो नमक जो है 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने दोनों चीज़ें जो हैं जब हम यखनी स्टॉक डाल देंगे तब शामिल करनी है। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको कवर लगा देना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। और जैसे ही बॉयल आएगा तो राइस शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद दम लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाएगा। और ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार है मज़ेदार से रायते के साथ। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।